हेलो ऑटोमोबिलियंस एंड वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक रहने वाला है द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो किसी भी कार बायर को आता है कि कौन सी कार ले, वेदर अ पेट्रोल, अ डीजल और अ हाइब्रिड वन। तो फिलहाल इस डिस्कशन में मैं इलेक्ट्रिक कार को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक कार का कैलकुलेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक कार को घर पे चार्ज करते हैं तो उसका कैलकुलेशन हमें घर के पर यूनिट कंजप्शन के हिसाब से करना पड़ता है, पर वही अगर हम उसे किसी फास्ट चार्जर पे या फिर किसी सुपर चार्जर पे चार्ज करते हैं तो उसकी कंजम्पशन रेट कुछ और होते हैं। और इसी के साथ किसी भी गाड़ी को एस्टेब्लिश होने के लिए 5 to 10 ईयर्स लगते हैं। तो अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उस टाइम पीरियड को जस्टिफाई करना बाकी है कि इतने पीरियड के बाद उसका क्या मेंटेनेंस आता है। अब क्या उसकी बैटरी को हमें कंप्लीटली चेंज करना पड़ता है जो कि बहुत बड़ा खर्चा है। तो इसीलिए हम सिर्फ 3 चीजें आज देखेंगे, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड। तो मैंने एक एक्सेल शीट रेडी की है जो हमें इस चीज की आइडिया देगी कि हमें कौन सी कार किस सिचुएशन में प्रीफर करनी चाहिए। तो गाइज ये शीट मैंने मार्केट में अवेलेबल डाटा और फिगर्स के हिसाब से क्रिएट की है जो हमें एक ब्रीफ आइडिया देगी कि हमें क्या खरीदना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ये पर्टिकुलर पर्सन की चॉइस है कि वो क्या प्रीफर करता है। तो आइए डिप डाइव करते हैं इस शीट में और देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द शीट मैंने यहाँ पे मॉडल लिए हैं, ये रेफरेंस मॉडल है। पेट्रोल के लिए मैं एलिवेट VX मॉडल ले रहा हूँ, डीजल के लिए मैंने सेल्टॉस HTX कंसीडर की है और हाइब्रिड के लिए हाईराइडर G वेरिएंट। तो ये वेरिएंट्स चूज करने के पीछे मेरा एक सिंपल आइडिया है कि मैं टॉप मॉडल कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन तीनों के टॉप मॉडल काफी अलग अलग प्राइस रेंज में जाते हैं। जैसे एलिवेट का 19 लाख तक जाएगा, पर सेल्टॉस का टॉप मॉडल वही 24-25 तक जाता है और वही हाईराइडर का 24 तक। तो मैंने मोस्टली जो वेरिएंट्स हमें रोड पे अवेलेबल है, जो प्रेजेंट है, तो मैंने उसको कंसीडर करने की कोशिश की है ताकि मैं एक फेयर कंपैरिजन क्रिएट कर सकूं। जैसे आप देख रहे हैं कि पेट्रोल एलिवेट का ऑन रोड प्राइस मैंने 1730 लिया है। उसी के साथ डीजल के लिए मैंने सेल्टॉस का ऑटोमेटिक वर्जन जो है वो 22 लाख तक जाता है ऑन रोड, और वही हाइब्रिड हाईराइडर मॉडल G वेरिएंट हमें पड़ता है 22 लाख का। तो ये बेसिक मैंने प्राइस लेने की कोशिश की है, ऑन रोड प्राइस। ये सिटी टू सिटी डिफर भी हो सकता है पर मोस्टली इसी रेंज के आसपास रहनी चाहिए जिससे आपको एक फेयर आइडिया आए। उसके बाद मैंने उनके डिफरेंसेस लेने की कोशिश की है। तो ये डिफरेंस वन बताता है कि अगर हम डीजल कार लेते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और पेट्रोल कार, वही अगर हम हाइब्रिड लेते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अभी डीजल और हाइब्रिड दोनों के सेम प्राइस है इसलिए ये डिफरेंस सेम। नेक्स्ट हम शीट में देखेंगे कि मैंने माइलेज लिया है, और माइलेज डिस्कशन हमेशा नॉर्मल टर्म्स में यही करते हैं कि सिटी में क्या देती है गाड़ी और हाईवे पे कितना देती है। तो मैंने दोनों को लेने की कोशिश की है। ये एक सेल्फ यूज फिगर्स है जो कि हम डे टू डे लाइफ में किसी से भी पूछे तो हमें इसके आसपास फिगर्स बताए जाते हैं। तो एक पेट्रोल कार के लिए हम कंसिडर करेंगे कि माइलेज सिटी का 12 देगी और हाईवे पे वो 16 का माइलेज रिटर्न करेगी। वही एक डीजल कार लेंगे तो वो 14 का सिटी में देती है और हाईवे पे 20 के आसपास देगी। और अगर हम एक हाइब्रिड व्हीकल कंसिडर करते हैं तो जिस केस में हाईराइडर है अभी, तो इसका सिटी का माइलेज ज्यादा है 25, और वही अगर हाईवे का लेते हैं तो सिटी से कम आएगा 21, पर ओवरऑल ये सबसे ज्यादा माइलेज देगी। उसके बाद अगर हम इस सेक्शन में आते हैं तो मैंने किलोमीटर्स पर डे लिए हैं, जो कि मैंने लिया है 100 किलोमीटर्स पर डे। तो ये 100 किलोमीटर्स पर डे रनिंग है किसी पर्सन की, अगर वो 100 किलोमीटर्स पर डे चलता है तो मैंने वो कंसिडर किया है। और मैंने प्राइजेस ली है पेट्रोल के 106 रुपीज 60 पैसे और डीजल का 92.80। तो ये रेट्स मैंने आज के दिन पे ये कंसिडर किए हैं जो कि है 14 दिसंबर इन नागपुर सिटी महाराष्ट्र। तो ये वो रेट्स है, आप अपने रेट्स के साथ इसको चेंज करके आप इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर नीचे आते हैं तो मैंने निकाला है कि फ्यूल कंजम्पशन पर डे और सिटी के हिसाब से, अगर सिटी के माइलेज के हिसाब से मैं ये 100 किलोमीटर जो मेरा रन है अगर ये पूरा सिटी में करता हूँ तो मुझे कितनी लीटर्स ऑफ फ्यूल लगेगा। तो इन केस ऑफ पेट्रोल मुझे 8 लीटर्स लगेगा, 8.3 लीटर्स। डीजल में वही 100 किलोमीटर्स मुझे कवर करने के लिए लगेंगे 7.14, और हाइब्रिड से अगर मैं ये करता हूँ तो मैं सिर्फ 4 लीटर्स में कवर करूँ। उसी के साथ अगर मैं हाईवे पे जाता हूँ और ये 100 किलोमीटर्स हाईवे पे रन करता हूँ तो मुझे पेट्रोल के लिए 6.25, डीजल के लिए 5 और एक हाइब्रिड कार के लिए 4.76 पड़ेगा। अगर इसी को हम रुपीज में कैलकुलेट करना चाहे
कि एक दिन का खर्चा मेरा कितना आएगा अगर मैं 100 किलोमीटर चलता हूँ, तो उसको मैंने सिंपली इन लीटर्स को मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है हमारे फ्यूल कॉस्ट के साथ। तो पेट्रोल के लिए मैंने पेट्रोल से उसको मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे सिटी का कॉस्ट ये है और हाईवे के लिए इतना पड़ता है। उसी के बाद डीजल का कॉस्टिंग ये रहेगा और एक हाइब्रिड व्हीकल के लिए पेट्रोल का खर्चा कितना है, तो मुझे इतना पड़ता है फॉर पर्टिकुलर डे टू कवर 100 किलोमीटर्स। इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं ये कंप्लीट ईयर एनुअल के लिए निकालता हूँ, एक साल में मुझे कितना खर्चा आता है पर डे ड्राइविंग 100 किलोमीटर्स की पकड़ है, तो मैंने वो कैलकुलेट करने की यहाँ पे शो किया है। तो एक पेट्रोल कार फॉर 1 ईयर टू रन 100 किलोमीटर्स डेली कितना फ्यूल कंज्यूम करेगी या फिर कितने रुपीज लेगी, तो मैंने वो कैलकुलेट किया है सिटी के हिसाब से और हाईवे के हिसाब से। सिमिलर फॉर डीजल, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इस प्राइस को 365 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि मुझे ईयरली कॉस्ट मिल जाए। तो ये मेरे रुपीज है फॉर पेट्रोल, फॉर डीजल, और ये पेट्रोल इन अ हाइब्रिड व्हीकल। तो अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम आगे चल के इसके डिफरेंस निकालते हैं जो कि हमें एक एग्जैक्ट डाटा देंगे कि क्या सिनारियो रहने वाला है, तो आइए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं एक डीजल कार परचेस करता हूं तो और उसे मैं सिटी में ही सिर्फ चलाऊंगा तो मुझे कितना फ्यूल सेव होगा कंपेयर टू पेट्रोल, तो मुझे ये वैल्यू मिलती है। इसलिए मैंने सिंपली इन दोनों का डिफरेंस निकाला है। और अगर मैं वही हाइब्रिड व्हीकल लेता हूं तो मुझे कितना सेविंग होता है, तो डीजल के केस में मैं 82,000 रफली बचाता हूँ ईयरली, और हाइब्रिड के केस में 1,68,000 ईयरली बचाता हूँ। और उसी हिसाब से अगर मैं ये हाईवे पे निकालूंगा तो मुझे ये मिलेगा कॉस्टिंग कि मैं 73,000 बचाऊंगा, क्लोज टू 74। और उसी केस में अगर मैं हाइब्रिड में जाता हूं तो मैं 58,000 बचा पाऊंगा। ये है एनुअल ईयरली कॉस्टिंग जो मैं बचा रहा हूं। अभी सबसे मेन पॉइंट आता है कि ब्रेक इवन कब होता है। ब्रेक इवन क्या चीज है कि जो भी कॉस्टिंग में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, जैसे इस केस में मैं 4,70,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं फॉर ए डीजल कार, अगर मैं डीजल कार परचेस करता हूं और पेट्रोल कार, या फिर मैं एक हाइब्रिड कार लेता हूं, तो इन दोनों चीज में जो भी मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं तो उस कॉस्ट को मैं कब रिकवर कर पाऊंगा, ये होता है ब्रेक इवन। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली इस प्राइस अमाउंट को जो कि 4,70,000 जो कि हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसको मैंने डिवाइड किया है ये सेविंग से। तो ये हमें आइडिया देता है कि अगर मैं डीजल का सिटी में चलाता हूं विथ दिस किलोमीटर्स पर डे एक साल के लिए, तो मुझे 5.7 ईयर्स लगेंगे उस कॉस्ट को कवर करने में, 4,70,000 को कवर। वही अगर मैं हाईवे पे चलाऊंगा तो मैं 6.37 ईयर्स लगेंगे मुझे ब्रेक इवन। अगर हम दोनों का एवरेज पकड़ते हैं तो मोटा मोटी मुझे 6 साल के आसपास लगते हैं मेरे एक्स्ट्रा पे को रिकवर करने के लिए, 4,70,000 को रिकवर करने, अगर मैं एक डीजल कार लेता हूँ ओवर ए पेट्रोल कार। उसी के साथ अगर हम हाइब्रिड वाले केस पे चलते हैं तो अगर मैं सिटी में हाइब्रिड कार यूज कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, तो मुझे लगता है क्लोज टू 2.8 ईयर्स उस एक्स्ट्रा अमाउंट को रिकवर करने के लिए। और अगर वही हाइब्रिड कार मैं हाईवे पे चलाता हूँ तो मुझे 8 ईयर्स लगते हैं उस प्राइस को कवर करने के लिए। तो जैसे कि क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो मोस्टली वो एडवांटेजेस तभी है तब हमारा मेन रन है सिटी में। वही अगर हम डीजल कार भी लेते हैं तो उसको भी ब्रेक इवन करने के लिए क्लोज टू 6 ईयर्स लग रहे हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड होता है कितना किलोमीटर रन हमारा पर डे। तो अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हम एक मिडिल क्लास पर्सन को लेते हैं जो कि ऑफिस से घर आता है और फिर वीकेंड पे थोड़ा घूमने जाता है, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि वो 50 किलोमीटर पर डे गाड़ी चलाए। तो अगर मैं इस 100 को 50 करूँ तो आइए देखते हैं कि हमारा ब्रेक इवन कहाँ तक जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे 50 कर रहा हूँ तो हम देख रहे हैं कि ब्रेक इवन जा रहा है फॉर सिटी 11.42 फॉर डीजल कार और हाईवे के लिए 12.73। तो इतने ईयर्स के बाद एक डीजल कार अगर मैं लेता हूँ और मेरा रन सिर्फ 50 किलोमीटर से डे है तो मुझे इतने साल लगेंगे इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। वही अगर मैं हाइब्रिड लेता हूँ तो हाइब्रिड कार भी मुझे सिटी में रिकवर करने के लिए क्लोज टू 5.6 ईयर्स लग रहे हैं
और हाईवे का तो छोड़ ही दीजिए, बहुत ज़्यादा है। तो इस कैलकुलेशन से हम एक बेसिक आइडिया बना सकते हैं कि डीजल कार वो हम तभी परचेस करें जब हमारा एनुअल रन बहुत ज़्यादा, तभी वो फायदेमंद रहेगी डीजल कार। वही एक हाइब्रिड कार आपको तब फायदा देगी जब आपका सिटी में रन ज़्यादा रहेगा, और एक पेट्रोल कार आपको दोनों का बैलेंस देती है। तो आपको अपनी नीड के हिसाब से ये कैलकुलेट करना है कि मेरा रन कितना है, मैं एनुअली कितना रन करूंगा, और अगर मैं वो एक्स्ट्रा प्रीमियम भर रहा हूँ पर डीजल कार और हाइब्रिड कार, तो मैं वो उसको कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा, या फिर कब मेरा कितने ईयर्स में मेरा ब्रेक इवन आएगा। अगर आपके लिए वो ब्रेक इवन 2 ईयर्स 3 ईयर्स तक आता है, तो इन दैट केस आप उस एक्सपेंसिव परचेस पे जा सकते हैं। पर अगर वो, जैसे कि इस केस में हमने देखा 5 ईयर्स 6 ईयर्स जा रहा है, तो फिर आई डोंट थिंक कि उस एक्सपेंस को आपने करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक पर्सन अपना कार मोस्टली, अगर हम पीरियड कंसिडर करते हैं तो 5-6 ईयर्स तक रखेगा, उसके बाद वो चेंज कर देता है। अगर 10 ईयर्स के लिए भी रखते हैं तो 6 to 7 ईयर्स आपको सिर्फ ब्रेक इवन होने में लग रहे हैं, और उसके बाद फिर वो आपको प्रॉफिट देगी। और इसमें जैसे वो म्यूचुअल फंड वाला केस है, अगर ये 6 साल में मैं यही अमाउंट किसी एसआईपी में डाल देता हूँ, सो आई डोंट थिंक कि वो तो कहीं पे कंपनसेट हो पाएगा। और एक सिंपल केस पकड़े कि बैंक एफडी का केस लेते हैं, उस चीज में देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन निकल के आता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर लेता हूँ, उसमें मैं वो अमाउंट डाल देता हूँ जो एक्स्ट्रा पे है, और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल तो एफडी के परसेंट इंटरेस्ट रेट मुझे 7% वगैरह मिल जाते हैं, पर मैं एक 6% ही कंसिडर करूंगा, और मैं एक पीरियड अपना जो ब्रेक इवन को लग रहा है वो कंसिडर करता हूँ, जो कि है 6 ईयर्स। तो आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1,69,000। अब ये अमाउंट ब्रेक इवन के बाद फिर से जस्टिफाई करनी है उस डीजल या फिर हाइब्रिड, और उसका ब्रेक इवन आगे बढ़ जाएगा। तो यही सब चीजें हैं, तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी नहीं। तो ये मेरी कोशिश थी थोड़ा सा एक्सेल में आपको एक्सप्लेन करने की कि आपने कैसे बाइंग डिसीजन बनाना चाहिए, और पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड व्हीकल। आपका जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप खर्च करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू अपग्रेड टू अ डीजल और हाइब्रिड कार, तो किस सिनेरियो में वो आपको फायदा देगी। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी तरफ से आपसे एक्सप्लेन करने की, ताकि आपके कार बाइंग डिसीजन में हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।